फ्रेंड, आज मेरे पैर में ना सांप का कांटा चुभ गया है। आज आए हैं मोतिहारी हॉस्पिटल में दिखाने। माँ को यदि कुछ हो तो माँ यह नहीं सोचती है कि मेरा क्या होगा, वो सिर्फ यह सोचती है कि मेरे बच्चे का क्या होगा। आज सुबह वर्किंग करते वक्त मेरे पैर में ना सांप का कांटा चुभ गया है और मैं पूरे रास्ता यही सोचती आ रही थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। आज हॉस्पिटल में आई थी, सदर हॉस्पिटल में 2 इंजेक्शन तो पड़ा है, लेकिन बताइए 48 घंटा कौन बिना जगना भी है, खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, इस तरह कौन करेगा। मैंने डॉक्टर साहब से बोला भी कि मुझे जाने दीजिए, छोटा छोटा बच्चा है, कौन देखेगा। तो उनका कहना है कि आप ठीक रहिएगा तभी ना आप अपने छोटे छोटे बच्चे को देखिएगा। घर पे बच्चे अकेले हैं। लेकिन एक बात तो सीखने को मिली है कि गाँव में कम से कम यदि सांप को आप मार रहे हो तो उसको ना दफनाइए भी मत, उसे जला दीजिए, ताकि कल का आज जो मेरे साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ ना हो। यह एक बहुत गंभीर बातें होती हैं। बताइए, जब यह चुभा तो पूरा पैर लग रहा था ना कि 10 किलो का हो गया है और पूरा पैर में कनकनी समा गया है। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग यदि सांप को मार रहे हो तो इधर उधर मत फेंकिए, आप उसे तुरंत जला दीजिए। यदि वो जल जाएगा तो कोई संकट नहीं होगा किसी के ऊपर। अब जो लोग खेत में फेंक दिए हैं, वक्त आज मेरे साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ भी हो सकता है। हॉस्पिटल में कितना किसी को रहने का मन करता है तो सबको पता है। आए दिन कुछ ना कुछ सुबह से बैठे हैं 7 बजे से, और 7 बजे से इतना मैंने बहुत कुछ देख लिए। और अधिकतर तो लोग इसी तरह देख के मर जाता है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ के डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जो काटने से जितना परेशानी नहीं झेलनी पड़ती, उससे कई ज़्यादा गुना यह सांप के कांटों से झेलनी पड़ती है, क्योंकि इसका विष ना धीरे धीरे फैलता है। पता नहीं क्या होगा, बता 48 घंटे तो मैं रहने वाली हूँ नहीं।